Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु तेरी तारीफ हो. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus, Father, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सबको जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आपका स्वागत है. आज मैं स्पेशल मैसेज लेके और कुछ अनाउंसमेंट्स लेके आप सबके बीच में आई हूँ. हालेलुया. आज हम चर्च में हूँ मैं, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि संडे को बिग मीटिंग है, तो उसकी इनविटेशन देने के लिए, स्पेशल इनविटेशन देने के लिए मैं आपको आई हूँ आज लाइव. कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे स्पेशली ये गाइड किया कि जितनी भी हमारी ऑनलाइन चर्च है, ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जो चर्च के साथ जुड़े हैं, सो आपको इनवाइट किया जाए और आपके लिए स्पेशल प्रेयर की जाए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सबको प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे. आज मैं यहाँ पे चर्च में आई हूँ. सारी टीमें काम कर रही हैं बड़ी मीटिंग की प्रिपरेशन के लिए, और परमेश्वर के दास स्पेशली प्रेयर में हैं जो ये बड़ी मीटिंग है. सो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे, मेरी अगुवाई की, मुझे गाइड किया कि मैं ऑनलाइन जाके आपके सबके लिए एक स्पेशल मैसेज लेकर आऊं. क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज, मैक्सिमम लोग आज अपने दुनिया के संसारी कामों में बिजी हैं. सो जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में एक स्पेशल मकसद दिया है, जिस मकसद के तहत हम इस धरती के ऊपर आए हैं, उस मकसद को हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि हमारे लाइफ का मेन अहम मकसद क्या है. हमारी लाइफ का आप जहां जहां से भी देख रहे हैं, आपने मैसेज करना है, आपने लिखना है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी. मैं एंड में आप सबके लिए प्रेयर करूंगी. आपने जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी आपने लिखनी है ताकि मैं आपके लिए प्रेयर करूं. तो हमारी लाइफ का मकसद एक ही है. परमेश्वर ने कहा कि जाओ, दुनिया की शोर तक जाओ और गवाही दो, सुसमाचार सुनाओ, रूहों को बचाओ जो नाश हो रही हैं, जो अंधकार में है, जो नहीं जानती कि परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, जो लाचारी में है, जो बीमारी में है, जो थक गए हैं, जो हार गए हैं, जिनकी आशा टूट चुकी है. तो परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति ठहराया है. सो जब हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हमारा मकसद क्या है, हमें परमेश्वर ने क्यों रचा है, क्यों बनाया, परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा, सो जब हम उसको भूल जाते हैं तो हम कभी भी ब्लेस नहीं हो पाते अपनी लाइफ में. लेकिन जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं, तो जो परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि दुनिया की शोर तक जाओ, मेरे नाम की गवाही दो, सुसमाचार सुनाओ, रूहों को बचाओ. परमेश्वर ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं. और परमेश्वर किनके साथ है जगत के अंत तक? जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, वो उस असाइनमेंट को पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें भेजा. सारी जो जितनी भी हमारी लाइफ में परमेश्वर ने हमारी लाइफ में जो जिम्मेदारियां दी, जो चाहे वो फैमिली की हों, चाहे वो दुनिया की हों, लेकिन जब हम उनको पूरा करते हैं तो हमारी एक और मेन मकसद है, मेन जिम्मेदारी है रूहों को बचाना, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं. लेकिन मैक्सिमम लोगों को आज हम देखते हैं, ज़्यादातर लोगों को, कि अपने बस दुनिया के कामों में शैतान उनको उलझा के रखता है. फैमिली में, दुनियादारी में, रिश्तेदारी में बस उनको उलझा के रखता है कि आप सोचते हैं कि बस मैं बच गया, मेरी फैमिली बच गई, मेरा रिश्तेदार बच गए, अब बस मेरा काम फिनिश. लेकिन आपका काम फिनिश नहीं है. फिर परमेश्वर ने ये नहीं कहना था कि दुनिया की शोर तक जाओ, सुसमाचार सुनाओ. क्योंकि जब हम देखते हैं कि जिनको परमेश्वर ने चंगा किया था, हील्ड किया था, उनको परमेश्वर ने एक ही चीज बोली थी कि गवाही दो और सुसमाचार सुनाओ, ताकि जो और भी लोग हैं वो भी जान सकें कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है. वो भी अपने पापों से मन फिरा सके, वो भी जाने कि वो बीमारी, वो
वो पाप जो कर रहे हैं वो कैसे उनसे आजाद हो सकते हैं। तो आप जरिया बनेंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, वचन में से हम सीखेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया और हमें आज्ञा क्या दी कि जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, जब हमने परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को देख लिया, जब हमने चंगाई को पा लिया, ब्लेसिंग्स को पा लिया, जो कोई हमारी लाइफ में डिजायर थी जो परमेश्वर ने हमारी पूरी की, तो आगे क्या बस वहीं पे फिनिश है मसीही लाइफ? नो, आगे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि सुसमाचार सुनाओ, बाकी रूहों तक पहुंचो। जो भी तुम्हारे पास सामर्थ्य है उससे सामर्थ्य के द्वारा, चाहे वो तुम सेवा करो एक जीवित चर्च में, जीवित चर्च का पार्ट बनो फाइनेंस के द्वारा या सुसमाचार के द्वारा। आजकल तो एक हमारे पास एक सबसे बड़ा एक वे है सुसमाचार सुनाने का, जब आप परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन शेयर करते हैं, जब आप एक शेयर के द्वारा लाखों रूहों तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम पहुंच सकता है। तो जब आप घर बैठे बाकी चीजें ना देखते हुए जब परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे, परमेश्वर के एक जब आप शेयर करते हैं एक गवाही को या एक वचन को, तो ना जाने कि परमेश्वर ने किस रूह तक उसको पहुंचाना होगा। कौन सा पर्सन जो सुसाइड करने के लिए बैठा है या जो अपने थक हार के अपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट से हार कर बैठा हुआ है, जब उसके पास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की गुड न्यूज पहुंचेगी, तब प्रभु का नाम पहुंचेगा कि यस, प्रभु यीशु मसीह हर एक लाइलाज बीमारी को ठीक करने की, चंगा करने की, आशीषित करने की, फ्री करने की सामर्थ्य रखता है। वो जीवित परमेश्वर है। जब वो अपने मन को फिराएगा पाप से, जब वो आजाद होगा, हील्ड होगा, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, तो परमेश्वर ये जरूर देखेगा, ये चेक करेगा कि ये किसके द्वारा हुआ है। और परमेश्वर सच में जब वो बचाए जाएंगे तो परमेश्वर आपको भी देखेगा कि किसके द्वारा ये पॉसिबल हुआ है, किसके द्वारा ये रूह बची है, किसके द्वारा ये 5, 10, 15 हजारों रूहें किसके द्वारा बची हैं। आप तो एक चलते फिरते चैनल हैं आज। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे लूका, उसकी जब हम 4 को पढ़ते हैं उसकी 42 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास ना जाए, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अकेले में जाया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, भीड़ उनका पीछा, भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया करती थी और वह कहती थी कि हमें छोड़कर ना जाएं। मतलब कि एक एरिया में प्रभु यीशु मसीह ने रूहों को बचा दिया, उनको चंगाई दे दी, उनको ब्लेसिंग्स मिल गई, तो वो चाहते थे कि हमारे पास से प्रभु यीशु मसीह ना जाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को वो भीड़ बोलती थी, प्रभु ने क्या कहा वहां पे कि मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए, प्रभु ने कहा मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और प्रभु आराधनालयों में, अलग अलग जगहों में प्रभु यीशु मसीह खुद सुसमाचार सुनाते हुए, चंगाई करते हुए आगे से आगे बढ़ते गए। हालेलुया। सो जिन को परमेश्वर ने चंगा किया, चाहे वो दुष्ट आत्माओं से आजाद किया पर्सन को, चाहे वो कोढ़ियों को शुद्ध करना हो, चाहे वो अंधों को चंगा करना हो, प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक ही बात कही कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ और बताओ किसने तुम्हें चंगा किया है, बताओ कैसे ये पॉसिबल हो पाया है। प्रभु की यही इच्छा है। लोग आज इच्छा पूछ रहे हैं कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है मेरी लाइफ में, तू क्या चाहता है मेरी लाइफ से। प्रभु की एक ही मर्जी है हमारी लाइफ से, एक ही इच्छा है कि जिस तरह से हम बचाए गए हैं, जिस तरह से प्रभु ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, प्रभु ने कहा मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि सुसमाचार सुनाऊं। और प्रभु ने कहा मैंने पिता की आज्ञा को माना, तो प्रभु भी चाहता कि हम भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माने। प्रभु ने कहा कि जाओ, दुनिया की शोर तक जाओ, जगत के अंत समय तक मैं तुम्हारे संग हूं। किनके संग? जो प्रभु के नाम की गवाही देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, रूहों का बोझ जिनके अंदर है, जो अपने आसपास अपने मोहल्ले में जो बीमार हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग हैं और आपके अंदर बोझ है उनके लिए। जब अगर आपके अंदर बोझ नहीं है तो इसका मतलब
कि आप प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। एक ही इच्छा है प्रभु यीशु मसीह की। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है, मेरे पिता ने मुझे इसीलिए भेजा है ताकि मैं गुड न्यूज, सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही तो है कि जो बीमार हैं, जो लकवे के रोगियां बेड के ऊपर हैं, हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं, जो डॉक्टरी रिपोर्ट से मना कर दिया है, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं कि ले जाओ, घर ले जाओ, सेवा करो, घर ले जाकर इनकी डिप्रेशन में है, दवाइयां खा खा के ट्रीटमेंट करवा के थक चुके हैं, और जो कर्जों में है, गरीबी में है, जो बीमार हैं, कोई हल नहीं है जिनका, वो उन्हीं के लिए तो ये गुड न्यूज है। यही तो गुड न्यूज है। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, हर एक केस को हल करने की ताकत रखता है प्रभु यीशु मसीह। सो यही तो गुड न्यूज है, आपको यही तो फैलानी है गुड न्यूज। हालेलुया। क्योंकि जब पौलुस भी कहता था कि मुझे कलीसियाओं की चिंता दबाई जाती है, इसका मतलब क्या है कि पौलुस एक जिम्मेदार पर्सन था, परमेश्वर का दास था, जिम्मेदार, एक प्रेरित, एक अपोस्टल था कि जो ये कहता है कि मुझे कलीसियाओं की चिंता दबाई जाती है। क्या कि वो फलवंत हों, वो बढ़ाए जाएं, आगे से आगे कलीसियां स्थापित करते जाएं, रूहें बचाती जाएं, कि परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ्य दी थी, ताकत दी थी। वो ताकत जब आप अभिषेक लेते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते हैं, जब आप अपनी चंगाई को, ब्लेसिंग्स को लेते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो या फाइनेंशियली हो, हर तरीके की ब्लेसिंग्स को जब आप परमेश्वर से लेते हैं, तब आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सुसमाचार सुनाना है। पौलुस एक जिम्मेदार पर्सन, यहाँ पे बाइबल दर्शाती है कि पौलुस एक जिम्मेदार पर्सन था, कि वो अपनी जिम्मेदारी को एक कैसे लेता था कि मुझे कलीसियाओं की चिंता दबाई जाती है कि वो पाप ना करें, पाप से मन फिराएं, अधिक से अधिक रूहों तक पहुंच सकें, रूहों को बचा सकें। तो यही तो चिंताएं पौलुस को सता रही थी उस टाइम। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग आज प्रभु की इच्छा पूछते हैं, लेकिन उनको पता भी है कईयों को, लेकिन चलना नहीं चाहते, सुसमाचार सुनाना नहीं चाहते। तो जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसकी 2 उसकी 15 को पढ़ते हैं, तो उसकी 17 को जब हम पढ़ते हैं, गौर करने वाली बात है 17 को, कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, आमीन। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। प्रभु के वचन में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूं, मेरे पास ये होना चाहिए, दूसरों को देखकर। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है आपकी लाइफ में? कि रूहों को बचाना। क्योंकि आप तक भी, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि हम भी ऐसी कंडीशन में थे, पूरी फैमिली बेड के ऊपर थी, लेकिन कोई हल नहीं हो पा रहा था। हर जगहों पे गए, डॉक्टरों के पास गए, एक्सरे करवा रहे थे, एक पर्सन का एक चीज का एक्सरे करवा रहे थे, सिटी स्कैन करवा रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था। 22 साल फादर बेड के ऊपर रहे, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा था। हम सोचते थे कि इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है जो हमारे लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन हमें किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उनके बारे में वो बताते गए हमें कि कौन है प्रभु यीशु मसीह। हमारी उम्मीद जागी। एक टाइम ऐसा था कि पूरी फैमिली बेड के ऊपर चली गई थी, तो जब हमें प्रभु के बारे में किसी ने गुड न्यूज़ दी, सुसमाचार दिया, हमारी उम्मीद जागी। जब हम चर्च में गए, हमें परमेश्वर ने छूना स्टार्ट किया, हमने गवाहियों को सुना, तो हमारा बिलीव बना कि परमेश्वर सच में, हम भी अच्छे हो सकते हैं, हम भी आज़ाद हो सकते हैं, हम भी परमेश्वर खुशी से जीवन जी सकते हैं, खुशियाँ हमारी भी लाइफ में आ सकती हैं सच में। तो जब वो परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करता है जो रूहों को बचाता है, जो डूबती हुई रूहें, जो मरती हुई रूहें लोग हैं, परमेश्वर उनको आज़ाद करता है, फिर उनको ब्लेस करता है आपके द्वारा, आप जरिया बनते हैं फिर। हालेलुया। तो परमेश्वर की यही सिद्ध इच्छा है, और जो उसकी इच्छा पे बना रहता है वो बाइबल में लिखा है वो सर्वदा बना रहेगा। उसकी ब्लेसिंग, उसकी आशीषें, उसकी चंगाई सर्वदा बनी रहेगी। वो उसका लाइफ में परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, वो ब्लेसिंग्स जिसके लिए दुनियावी लोग, मसीही लोग दौड़ते हैं, परमेश्वर ने कहा वो सर्वदा उसके लाइफ में, उसके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया।
सच में आज ये परमेश्वर की ओर से वचन है। आज परमेश्वर ने जैसे गाइड किया कि आपके लिए प्रेयर की जाए, आपको स्पेशल इनविटेशन दिया जाए। हम देखते हैं हर संडे, हर बुधवार को हम परमेश्वर के बड़े कामों में चर्च में होते हुए देखते हैं परमेश्वर के दास को कैसे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो परमेश्वर के दास आज स्पेशल जो बड़ी मीटिंग है प्रेयर में है। सो मेरा ये बिलीव है कि जो जो पर्सन इस मीटिंग में, इन मीटिंग्स को अटेंड करेगा, संडे मीटिंग को, जो सुसमाचार की सामर्थ्य, जो पावर है वो क्या है, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस को हम देखेंगे। परमेश्वर की बड़ी चंगाई को, एक चंगाई के विस्फोट को हम देखेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। सो आप जहां से भी देख रहे हैं, अगर इंडिया से बाहर हैं तो आपने ऑनलाइन जरूर ज्वाइन करना है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने जरूर चर्च में आकर ज्वाइन करना है। आपके रहने का इंतजाम यहाँ पे होगा। सो आप इनवाइटेड हैं सब लोग, आपने पहले आना है। अगर आप ऑनलाइन जो हमारी फैमिली होती है, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेजते हैं, जो ऑनलाइन जो फैमिली, जो हमारी चर्च है, वो अलग लोग हैं। हालेलुया। तो आप सबके लिए भी हम अलग से प्रेयर करते हैं, जो किसी न किसी हिस्से से, किसी न किसी रीति से, जब आप, चाहे आप स्पिरिचुअली प्रेयर्स में, चाहे आप फाइनेंशियली, चाहे आप सेवा के द्वारा, चाहे आप सुसमाचार सुनाने के द्वारा या शेयर करने के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से इस विजन के साथ जुड़े हैं, सच में हम उनके लिए प्रेयर में होते हैं कि परमेश्वर आपको फलवंत करे, आपको ब्लेस करे। आप जहां पे भी बैठे हैं परमेश्वर आपको छूने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन बात यह है कि कोई ना कोई जरिया होना चाहिए कि किस वजह से परमेश्वर आपको छुए, कि आप सुसमाचार सुना रहे हैं या आप इस विजन के साथ जुड़े हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी भी स्पिरिचुअली, किसी भी रीति से। सो परमेश्वर आपको हर जगह पे छूने की ताकत रखता है, एक जीवित चर्च का हिस्सा जब आप बनते हैं। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि ये जब अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है, सुसमाचार की सामर्थ्य मीटिंग है, स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फ्री ऑयल, और परमेश्वर के दास स्पेशल बीमारों के लिए ले हैंड करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और आप बड़ी चंगाई, हीलिंग और डिलीवरेंस के साथ वापस आएंगे। आमीन। सो लंगर यहीं पे बनेगा, जो दूर दूर से लोग आएंगे, जितने भी चर्च होगी सबके लिए लंगर बनेगा। सो अब मैं एक्साइटेड करती हूँ आपको संडे मीटिंग के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें इस मीटिंग के लिए। ऑनलाइन चाहे आप इनवाइट करें, चाहे आप फिजिकली इनवाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और ये ऑनलाइन मीटिंग ओनली यूट्यूब चैनल के ऊपर होती है, पंकज रंधावा मिनिस्ट्री के ऊपर। सो फेसबुक पे ऑनलाइन नहीं होती, ओनली जो है वो यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन होती है। हालेलुया। सो आप सबका वेलकम है। हम देखेंगे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को। हालेलुया। परमेश्वर आपको सबको ब्लेस करे, सबको आज़ाद करे, सबको छुए परमेश्वर, सबकी लाइफ में जुम्बश करे परमेश्वर। आपकी जो पर्सन परमेश्वर के काम को पूरा करता है, परमेश्वर ने कहा वो सर्वदा बना रहेगा, और हर एक चीज परमेश्वर ने कहा मैं उसके साथ सर्वदा बना रहूंगा। और जिसके साथ परमेश्वर हो ना, उसको किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। आज जब लोग बीमारी में होते हैं, या जब एक होता है कि जब वो अच्छी सिचुएशंस में से होकर निकलते हैं, तब तो उनको बिलीव होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन जब कभी आप दुख में, जब दुख आपके ऊपर आता है, या परीक्षा आपके ऊपर आती है, कोई परख आपके ऊपर आती है, तो वो लोग लड़खड़ा जाते हैं, विश्वास में कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वचन को नहीं जानते, वो वचन को पूरा नहीं करते कि प्रभु की इच्छा क्या है। जब आप वचन को पूरा करेंगे, जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, जब आप उसको समझेंगे कि परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहता है, तो सच में आपको ये भी पता होगा कि जो इस वचन को पूरा करेगा, कि शोर तक जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, रूहों को बचाओ। प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। और जब परमेश्वर हमारे संग है तो कोई भी परख हमारी लाइफ पे हैवी नहीं हो सकती। हालेलुया। फिर जैसे दाऊद कहता था कि दाऊद ने कहा कि मैं अंधकार से भरी तराइयों में से होकर निकलूं, तब भी मैं किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रभु तो मेरे संग रहता है। हालेलुया। तो जो लोग प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, रूहों को बचाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर सच में उन्हीं के साथ होता है। और वो हर एक परीक्षा, हर एक चीज से, डाउनफॉल से, हर एक मुसीबत से परमेश्वर उनको स्मूथली निकाल देता है। ये सीक्रेट है। हालेलुया। ब्लेसिंग्स को लेने का परमेश्वर हमारे संग है,
अगर हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानकर उसको पूरा करने के लिए अपने फाइनेंशियली, अगर आप दूर हैं, अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो आप फाइनेंशियली जुड़ सकते हैं इस विजन के साथ। अगर आप इंडिया से हैं या अमृतसर से हैं तो आप चर्च में आके हिस्सा बने, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, सेवा करके हो, मीडिया के द्वारा हो, सुसमाचार सुना के हो, जैसे भी करके आपने इस विजन का जैसे हिस्सा बनना है, परमेश्वर के कामों को पूरा करना है, तो सच में ये जो चर्च की ग्रेस है आपकी लाइफ में डेफिनेटली काम करेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको छुए ना, आपको ब्लेस ना करे। आइए हम हाथों को उठाएंगे, सब जन अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, परमेश्वर पिता लॉर्ड खुदावन, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग बाद में सुनेंगे देखेंगे, परमेश्वर ये तेरी सिद्ध इच्छा को जान के परमेश्वर प्रैक्टिकली फॉलो करें खुदावन। परमेश्वर पिता, जैसे आपने कहा कि मैं इसीलिए बुलाया गया हूँ, आपने कहा मैं इसीलिए बुलाया गया हूँ कि सुसमाचार सुनाऊं खुदावन। परमेश्वर पिता, अन्य अन्य जगहों पे जाकर परमेश्वर लॉर्ड खुदावन, ये संसारिक अभिलाषाओं से हटकर परमेश्वर पिता ये तेरे काम में लगे परमेश्वर। जो आपकी इच्छा है परमेश्वर लॉर्ड, आपने कहा जो मेरी इच्छा को जानकर उसको पूरा करता है, प्रैक्टिकली चलता है खुदावन। आपने कहा मैं वो जगत के अंत के समय तक सर्वदा बना रहेगा खुदावन। परमेश्वर अनंत लाइफ, एटर्नल लाइफ परमेश्वर उसकी, वो यहाँ पे इस धरती पे भी ब्लेस रहेगा, वो स्वर्ग में भी ब्लेस रहेगा परमेश्वर। वो सर्वदा का जीवन वही है, वो सर्वदा का बनना वही है परमेश्वर। आपने कहा मैं उसके संग बना हूं जो रूहों का बोझ जिनके अंदर है परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर तेरी सामर्थ आज इनको छुए खुदावन लॉर्ड। परमेश्वर संसारिक अभिलाषा इनके लाइफ से खत्म हो जाए परमेश्वर, और खुदा तेरे कामों को करने की भूख प्यास, वो रूहों को बचाने की भूख प्यास, वो तड़प इनके अंदर जाग जाए परमेश्वर पिता खुदावन। परमेश्वर लॉर्ड, ताकि तू हर समय इनके संग बना रहे परमेश्वर। जैसे आपने पिता की इच्छा को पूरा किया खुदावन, तेरी इच्छा जो इनकी लाइफ में सुसमाचार सुनाना, रूहों को बचाना परमेश्वर, वो इनकी लाइफ में कंप्लीट हो खुदावन। तेरी बुलाहट, तेरी असाइनमेंट खुदावन इनकी लाइफ में पूरी हो खुदावन। ये सीरियस हो परमेश्वर अपनी बुलाहट को लेकर खुदावन। तू ब्लेस कर, आशीषित कर खुदावन परमेश्वर। छू एक एक जन को परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं उनको आजाद कर खुदावन। तेरे कोड़े खाने से खुदावन परमेश्वर हम चंगे हो चुके हैं। जितने लोग सुन रहे हैं खुदावन, इस वॉच कर रहे हैं परमेश्वर, वॉच करेंगे खुदावन, जितने लोग इस प्रेयर को रिसीव करें परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए, जुम्बश करे खुदावन, तेरा रूह छुए खुदावन, पवित्र आत्मा खुदावन परमेश्वर। तेरे लिए डिस्टेंस बैरियर नहीं है खुदावन, लेकिन मायने ये करता है कि आप परमेश्वर के वचन को कितना फॉलो करते हैं, कितना सीरियस होके बैठे हैं रिसीव करने के लिए खुदावन परमेश्वर। टच करें इनको इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावन। हील्ड कर, ब्लेस कर हर एक रीति से खुदावन, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली खुदावन ब्लेस कर खुदावन परमेश्वर लॉर्ड खुदावन। जब ये जाएं खुदावन तेरी इच्छा को पूरी करके, जब ये प्रेयर में बैठे तो बड़ी सामर्थ को रिसीव करें अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर खुदावन, और इस काम में लग जाएं खुदा जो तेरी इच्छा है मेरे परमेश्वर पिता लॉर्ड। ब्लेस कर हर एक जन को खुदावन, जो जो सामर्थ आपने इन लोगों को दी खुदावन। पौलुस को अपने सामर्थ दी खुदावन, तेरे कामों के लिए उसने यूज की परमेश्वर। जो सामर्थ आपने इनको दी है, वो चाहे स्पिरिचुअली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो खुदावन, ये तेरे कामों में लगाए, रूहों को बचाने में लगाए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब जन बोले आमीन, हालेलुया। खुदावन ब्लेस कर, एक एक जन को ब्लेस कर परमेश्वर पिता लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप सबका स्वागत है। संडे मीटिंग में हम मिलेंगे डबल ग्रेस, डबल अनॉइंटिंग के साथ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं सच में एक्साइटेड हूँ परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए, वो बड़े कामों को जो परमेश्वर करने जा रहा है संडे को। वो लंगड़े चलते हुए, वो पैरालाइज के रोगी हील्ड होते हुए, बड़ी टेस्टमनीज को आते हुए, अंधों को देखते हुए मैं परमेश्वर बिलीव करती हूँ खुदावन तेरे बड़े अचंभे और अजीब रीति के काम होने जा रहे हैं परमेश्वर। तेरा आत्मा फायर, वो आग से भरने जा रहा, तो एक एक जन को परमेश्वर पिता। तो सब इनवाइटेड हैं परमेश्वर की हजूरी में, आप सब इनवाइटेड हैं। तो चर्च में आना जरूरी है। अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप फॉरेन से हैं फिर आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने ज़रूर चर्च में आना है। चर्च में जब आप आएंगे अपना टाइम को इन्वेस्ट करके, अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करके, तो परमेश्वर आपको खाली नहीं जाने देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके बलिदान को, आपके सैक्रिफाइस को देखता है।
और याद रखें ये ऑनलाइन मीटिंग ओनली यूट्यूब चैनल के ऊपर होती है, फेसबुक पे नहीं होती। सो आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले, ताकि परमेश्वर आपको हर एक रीति के साथ ब्लेस करे। लगातार जुड़े रहना है परमेश्वर से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम मिलेंगे संडे को जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।